हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी के जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट की डेट आई थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया था एंड फिर से ये नई डेट आई है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके अपना नेम, रोल नंबर एंड जिस भी डेट को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप वहाँ चेक कर सकते हो। दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की वॉइस टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां जाके एक बार वो वीडियोस भी देख लेना। यहाँ आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली जाना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो रोल नंबर, रेफरेंस नंबर, देन नेम ऑफ कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट मेंशन है एंड किस टाइम में आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, ये सारी मेंशन है। हालांकि यहाँ जो टाइम मेंशन है उससे आप 1-2 घंटे पहले ही पहुँचना, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में अगर कुछ हो सकता है, आपकी कुछ मिसिंग हो या कुछ अगर कुछ उस टाइप का इशू होगा, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग अगर आ जाती है, फ़ोटो वगैरह चाहिए या जेरोक्स चाहिए, तो वो आप करवा सको। चलिए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो सारा आपको ओरिजिनल ले जाना है, इसी के साथ आपको एक जेरोक्स भी ले जाना होगा। ये जो कॉल लेटर है इसकी आप प्रिंट आउट निकाल लेना, ये आपको ले जाना होगा। देन जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट हुई थी उसकी एडमिट कार्ड, इसके बाद आपकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ों के लिए आपकी वेरिफिकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ ऑफ एज, यानी कि जो आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट होती है, 10th की पास आउट सर्टिफिकेट, उसमें मेंशन्ड होता है डेट ऑफ बर्थ, क्लियरली उसमें मेंशन्ड होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है ले जाना, क्योंकि यही आपके लिए एज प्रूफ का काम करेगा। इसके बाद हायर सेकेंड यानी कि, और इसके साथ बाकी जो सारे 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे, मार्कशीट वगैरह की, वो तो आपको ले जाना होगा। फिर 12th की सारी मार्कशीट वगैरह आपको ले जानी होगी, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देन आपने अगर बीएससी किया हुआ है या फिर अगर आपने बीटेक वगैरह किया है या मास्टर्स किया हुआ है, एमटेक वगैरह या पीएचडी किया हुआ है, तो वो सारी जो भी आपकी मार्कशीट रहेगी, जो भी सर्टिफिकेट रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी। ईयर वाइज आपका जो भी मार्कशीट रहेगा वो आपको ले जाना होगा। और अगर आपकी जो कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट रहती है वो भी अगर आपके पास है तो वो भी आप ले जाना। इसके बाद अगर आपके कॉलेज में सीजीपीए या ओजीपीए दिया जाता है इंस्टेड ऑफ परसेंटेज, तो फिर आपको अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट करना होगा कि वो आपको एक फॉर्मेट दे दे जिसमें मेंशन होगा कि आपका जितना भी सीजीपीए है वो कितने परसेंटेज के इक्विवेलेंट है, वो यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद अगर आप एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके प्रूफ के, वो सारे आपको ले जाने होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, उसी फॉर्मेट में आपको बना के ले जाना होगा। एंड ये वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, रिसेंट रहना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट की जो फॉर्मेट आती है उसमें आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तो वो आपको ले जाना होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी पीएसयू में या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जानी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल ज़रूर ले जाना। और अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो फिर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल रहनी चाहिए। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी अगर आपके पास है आईडी प्रूफ तो वो आप ले जाना। 2-3 अगर आपके पास है तो यानी कि वोटर कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर तीनों है तो तीनों ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद एक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, जो भी अभी तक मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, सारा आपको ओरिजिनल ले जाना है। इसी के साथ एक अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहाँ आपको सबमिट करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो वो आप ले जाना। और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 2 सेट बना के ज़रूर ले जाना। और अटेस्टेशन फॉर्म ज़रूर ले जाना, अटेस्टेशन फॉर्म पूरा फिल करके ले जाना है। तो ये आप एक बार पहले चेक कर लेना कंप्लीटली सारा करेक्ट उसमें डिटेल्स इंटर किया है आपने यानी, एंड देन आपको वो ले जाना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वॉइस टेस्ट विल बी इंटरटेन। तो आप चेंज नहीं करा सकते हो, इसलिए आप डिले मत करना। जिस दिन भी जो भी डेट आपका मेंशन है, जो भी आपकी शेड्यूल रहेगी, उसके एक दिन पहले ही आप अगर पहुँच जाना दिल्ली तो ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर आप दिल्ली से दूर रहते हो, अगर दिल्ली में रहते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
डीवी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न रहे या कोई क्वेश्चन रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।